दोस्तों, आज के जमाने में हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी बातों को सुने और उससे प्रभावित हों। इनफैक्ट हर किसी के अंदर रिस्पेक्ट और अटेंशन पाने की भूख है। हम चाहते तो हैं कि लोग हमसे इम्प्रेस हों, लेकिन अपने बेकार कम्युनिकेशन स्किल और ह्यूमन साइकोलॉजी को सही से न समझ पाने के कारण हम लोगों के दिलो दिमाग में अपने एक स्ट्रॉन्ग इमेज नहीं बना पाते, जिससे लोगों के ऊपर हमारी बातों का प्रभाव ना के बराबर हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप दुनिया के सामने अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को माने और आपको अटेंशन दे, तो आपको सही मायने में एक मास्टर परसुएडर बनना होगा। एक ऐसा परसुएडर जो दूसरों को प्रभावित करने में मास्टर हो, वो अपनी बातों से किसी को भी झुकने में मजबूर कर दे। हालांकि ऐसा मास्टर परसुएडर बनना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप इस वीडियो में बताए गए इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए दुनिया आपको सलाम करेगी, क्योंकि इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके इतिहास में कई लोग बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बने हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फील द फैक्ट, जहां पे आप फैक्ट को सिर्फ जानते या समझते नहीं बल्कि उसे फील करते हैं। सो लेट्स फील। नंबर 1, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इंटू अ डीप लिसनर। दोस्तों, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी ही ऐसी है कि हमारा फोकस दूसरों से कहीं ज्यादा अपने थॉट्स और इमोशन पे होता है, और यही वजह है कि दूसरों से बात करते वक्त हम उनकी बातों पे सही से फोकस नहीं कर पाते। एक मास्टर परसुएडर बनने के लिए सबसे जरूरी होता है दूसरों की बातों को गहराई से समझना। आप हर इंसान को एक नया सब्जेक्ट समझिए और इस सब्जेक्ट को गहराई से समझने की कोशिश करिए। इसी बहाने आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के कई अहम लेसन जानने को भी मिलेंगे। आप जब भी किसी से बात करिए तो इसे गलती से भी एक इंटरव्यू मत बना दीजिए जिसमें आपसे सवाल ही पूछते जा रहे हैं और सामने वाला आपको जवाब दे रहा है। आप ये नोटिस करिए कि सामने वाला किस बात पे ज्यादा खुश हो रहा है। आपको अपनी बात बस उसी डायरेक्शन में आगे ले जाना है। हर इंसान अपनी फैमिली, अपने स्ट्रगल और अपने बचपन के बारे में ही बात करना चाहता है, और मौका मिलने पे आप ऐसे ही मुद्दों पे बात करिए। आप उस पर्सन की बातों को सिर्फ अच्छे से सुनना ही नहीं है, बल्कि उसकी बातों को रिपीट करके और एक प्रॉपर आई कांटेक्ट बना के आपको ये साबित भी करना है कि हाँ, मैं वाकई में तुम्हारी बातों को सुन रहा हूँ। वो पर्सन आज तक जो बातें दूसरों को नहीं बता पाया है, वो बातें भी आज आपको उसे बताने दीजिए। आप बस रिलैक्स होकर उसकी बातों को सुनते रहिए, उसे ये फील कराइए कि वो आपके शो का एक सुपरस्टार है। वो आपसे बात करते हुए अपने अंदर छिपे कई मजेदार और दर्द भरी बातें बाहर ले आएगा। वो आपसे खुद को डीपली कनेक्ट कर लेगा और आइंदा से आपको जहां भी मिलेगा वो आपको दिल से रिस्पेक्ट और अटेंशन देगा। नंबर 2, इन्फेक्ट पीपल विथ प्रॉपर मूड। दोस्तों, हम सब एक सोशल एनिमल हैं, इसलिए हम दूसरों के मूड और इमोशन से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। अगर आप किसी के दिमाग में अपने आइडिया का एक बीज डालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उस पर्सन के साथ पूरी तरह से इंडल्ज होना पड़ेगा। सामने वाला सही बोल रहा है या गलत, आपको ये सोचना ही नहीं है। वो जो भी जैसा भी बोल रहा है उससे बिना कुछ आर्ग्यू किए एक्सेप्ट कर लेना है। आपको उस पर्सन का मूड अपने मूड से प्रभावित करना है, इसलिए आप जैसा माहौल बनाना चाहते हैं आपका मूड भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। अगर आप सामने वाले को खुश करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने चेहरे पे हंसी लाइए। अगर आप एक पार्टी का माहौल बनाना चाहते हैं तो अपना मूड भी उसी तरह सेट करिए। जब सामने वाला पर्सन आपके मूड को कॉपी कर ले तब आप कुछ नॉन वर्बल एक्शन के साथ कंटिन्यू करिए, जैसे कि उसे टच करिए या उसे गले लगाइए। अब आप देखेंगे कि सामने वाला पर्सन आपकी बातों में पूरी तरह से इंडल्ज हो चुका है, इसलिए अब आप अपने काम की बात रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते तो बात शुरू करने से पहले आप अपना एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव कर लीजिए। आप ये सोचिए कि वो जो भी बोलेगा या करेगा आपके फायदे के लिए ही करेगा। यकीन मानिए दोस्तों, आपका ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन उस पर्सन से आपके लिए पॉजिटिव काम करा सकता है। नंबर 3, कंफर्म देयर सेल्फ ओपिनियन। दोस्तों, हर कोई अपने या दूसरों के बारे में एक ओपिनियन बना के रखता है जिसे सेल्फ ओपिनियन कहते हैं। अगर आप किसी से कोई फेवर लेना चाहते हैं या उसे खुश करना चाहते हैं तो आपको उसके इस सेल्फ ओपिनियन को सेटिस्फाई करना ही होगा, और ऐसा करने के लिए आप 3 तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें पहला है ऑटोनॉमी। दोस्तों, इस दुनिया में किसी भी पर्सन को दूसरों से इंस्ट्रक्शन लेना या उसके मैनिपुलेशन का शिकार होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप अपने काम को दूसरों के सामने इस तरह पेश करो कि आपके काम में उनका भी फायदा है और इस काम को वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ना कि आपके कहने से। उसके सामने अपने काम को बहुत रेयर, मजेदार या बहुत लोग इसे करना चाहते हैं, कुछ ऐसा साबित करने की कोशिश करिए।
लोगों को कंपटीशन में आगे रहना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप अपना कोई प्रोजेक्ट दूसरों से कराना चाहते हैं तो उनसे बोलिए कि यह प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसे करने के लिए कई लोग इंटरेस्टेड है। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो कर दीजिए, वरना मैं किसी और को ये दे दूंगा। दोस्तों, जब आपका कोई काम कर दे तो उसे रिवॉर्ड या गिफ्ट में कोई छोटा गिफ्ट ही दीजिए, क्योंकि जब आप बड़ा रिवॉर्ड देते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप उसकी लॉयल्टी को खरीद रहे हैं। सेल्फ ओपिनियन को सेटिस्फाई करने का दूसरा तरीका है इंटेलिजेंस। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अपने इंटेलिजेंस को सीरियसली लेता है, इसलिए आप किसी भी कीमत पे कभी भी किसी के इंटेलिजेंस पे उंगली मत उठाइए। आप किसी को झूठा साबित मत करिए और ना ही सीधे किसी की बातों से डिसएग्री करिए, क्योंकि ऐसा करने पे वो अपनी बातों से और चिपक जाता है और वो अपने इंटेलिजेंस का प्रोटेक्शन करने लगता है। 19वीं सदी के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन ने एक बार लिखा था, अगर आप वाकई में किसी को खुश करना चाहते हो तो उसे आपको गलत साबित कर लेने दो। जब भी आपसे कोई बहस करे तो पहले उसकी बातों से सहमत बिल्कुल भी ना हो और फिर बाद में धीरे धीरे आप उसकी बातों से सहमत हो जाइए। यकीन मानिए वो आपको गलत साबित करके खुद के इंटेलिजेंस पे गर्व करेगा और आपको पहले से ज्यादा पसंद करने लग जाएगा। सेल्फ ओपिनियन को सेटिस्फाई करने का तीसरा तरीका है गुडनेस। दोस्तों, हर इंसान में चाहे जितनी भी बुराइयां हों, लेकिन वो अपनी नजरों में एक आदर्श पुरुष होता है। आपने सोशल मीडिया में अक्सर ये देखा ही होगा कि बहुत से लोग दूसरों की हेल्प करते वक्त एक फोटो को सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए जरूर क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि वो दुनिया के सामने खुद को एक रेशनल और मोरल वैल्यू को फॉलो करने वाला पर्सन बताना चाहते हैं। और वैसे भी दोस्तों, ये नॉर्मल है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आप बस इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल अपना कोई काम निकालने के लिए कर सकते हो। अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो आप अपने इस काम में किसी मोरल वैल्यू को जोड़ दीजिए, जैसे कि ये प्रोडक्ट खरीदने से पोल्यूशन कम होगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी और ऐसे ही कई वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, जब भी आपको किसी से कुछ मांगना हो तो उसे ये बात बिल्कुल भी याद मत दिलाइए कि आपने भी पहले उसका हेल्प किया था, क्योंकि इससे एक एहसान की भावना आ जाती है। बल्कि इसकी जगह आप उसके प्रति ग्रेटिट्यूड शो करिए। आप उससे कहिए कि यार, इससे पहले जो तुमने मेरी हेल्प की थी उससे मुझे बहुत फायदा हुआ था। अगर तुम इस बार भी हेल्प कर दोगे तो मेरा एक और काम बन जाएगा। और ऐसा कहने से वो खुशी खुशी आपकी हेल्प कर देगा। नंबर 4, अलाय देयर इनसिक्योरिटीज। दोस्तों, इस दुनिया में लगभग हर किसी की कोई ना कोई इनसिक्योरिटी जरूर होती है। बहुत से लोग अपने लुक्स, क्रिएटिविटी, मैस्कुलिनिटी या अपने स्टेटस को लेकर काफी इनसिक्योर फील करते हैं। इसलिए अगर आप वाकई में किसी का दिल जीतना चाहते हो तो आपको सबसे पहले सामने वाले की इनसिक्योरिटी और डर को ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको सामने वाले की एक भी इनसिक्योरिटी मिल जाती है तो अब आप उसके इस इनसिक्योरिटी को शांत करने की कोशिश करिए। जैसे कि अगर आपके किसी दोस्त को शायरी लिखने का बहुत शौक है, लेकिन वो अक्सर इस डाउट में रहता है कि कहीं उसकी शायरी बेकार ना हो और वो यही सोच के काफी इनसिक्योर फील करता है, तो आप उसको बताइए कि भाई, तेरी शायरी बहुत लाजवाब है, ऐसी शायरी तो आज तक मैंने कहीं पढ़ी ही नहीं। और ऐसा सुनने के बाद आपको उसके चेहरे पे स्माइल जरूर दिखेगी, क्योंकि ऐसा कह के आपने उसकी इनसिक्योरिटी को काफी हद तक शांत कर दिया है। दोस्तों, आप जब भी किसी की तारीफ करिए तो कभी भी उसके लक या नेचुरल स्किल की तारीफ मत करिए, बल्कि इसकी जगह आप उसके हार्ड वर्क और एफर्ट की तारीफ करिए। क्योंकि जब आप किसी की नेचुरल स्किल को अप्रिशिएट करते हैं तब आप उसे इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि भाई, तू तो बहुत लकी है जो तुझे पैदा होते ही ये टैलेंट मिल गया है। और वैसे भी दोस्तों, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसे मिली कोई भी चीज उसकी किस्मत की देन हो। वो हर चीज को अपने मेहनत के दम पे पाना चाहता है। इसलिए आप भी उसकी मेहनत की जितना तारीफ कर सकते हैं जरूर करिए। दोस्तों, आप तारीफ करने के तुरंत बाद कभी भी किसी से हेल्प मत मांगिए, बल्कि कुछ देर रुकिए और सही मौका मिलने पे ही अपनी बात रखिए। नंबर 5, यूज पीपल्स रेजिस्टेंस एंड स्टबबॉर्ननेस। दोस्तों, पिछले 4 स्टेप्स की हेल्प से आप एक नॉर्मल सिचुएशन में किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन दिक्कत तो तब होती है जब सामने वाला अपनी इमोशन, थिंकिंग या एटीट्यूड को लेके काफी जिद्दी हो जाता है। आप उसे जितना समझाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही अपनी बातों को लेके और रिजिड हो जाता है और आपके हर एडवाइस को गलत साबित करने की कोशिश करता है। इसलिए जब ऐसे सिचुएशन का आप सामना करें तब आप उस पर्सन के साथ मेंटल जूडो खेलना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, मेंटल जूडो में आप उस पर्सन को रोकने की जगह उसके एनर्जी को बाहर निकलने देते हैं। वो जैसे सोच रहा है या जैसे बोल रहा है आप उसे बिल्कुल वैसा ही करने देते हैं। अगर कोई गुस्सा है तो आप उसे गुस्से को बाहर आने दीजिए, लेकिन उसके गुस्से को आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करिए। जैसे कि अगर आपका कोई दोस्त अपने टीचर से बहुत गुस्सा है और उससे बदला लेना चाहता है तो आप उससे ये बोलिए कि भाई, अगर तुम क्लास में टॉप कर दोगे तो टीचर अपने आप ही स्कूल छोड़ के चली जाएगी। हो सकता है कि ऐसा सुन के आपका दोस्त बदला लेने की जगह अपना पूरा फोकस पढ़ाई करने में ही लगा दे।
दोस्तों इसी तरह कुछ लोग अपने किसी खास विचार को लेकर जिद्दी बन जाते हैं। आप बस उन्हें वैसा ही सोचने दीजिए जैसा वो सोच रहे हैं, लेकिन साथ में आप उसके विचार को उस पॉइंट तक पहुंचाने की कोशिश करिए जहां उसे लगे यार जो मैं सोच रहा था वो तो वाकई में गलत है। आप ऐसे ही जिद्दी लोगों के जिद को और गहराई तक ले जाइए और फिर अपने मन मुताबिक उसे किसी डायरेक्शन में मोड़ दीजिए। ऐसा करने से वो पर्सन अपनी गलती को रियलाइज भी कर लेगा और आपसे नाराज भी नहीं होगा। इनफैक्ट इसकी जगह वो आपसे माफी भी मांग सकता है। तो दोस्तों अगर आप इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से समझ गए हैं तो इसे आप अपनी रियल लाइफ में धीरे धीरे अप्लाई जरूर करिएगा। हालांकि मास्टर परसुएडर बनने में काफी टाइम लगता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कोशिश करते रहने से आप एक मास्टर परसुएडर जरूर बन जाएंगे और बाकी के लोग आपकी बातों को इंपॉर्टेंस देंगे और आपको काफी सम्मान देंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियो के लिए लेफ्ट साइड में आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।